brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। यूपी के मेरठ में थाना दिल्ली गेट में तैनात इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा और उनके परिवार में उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब बेटे अभिनव शर्मा ने यूपीएससी में 130वीं रैंक हासिल की। दिन रात की मेहनत करके अभिनव ने अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। पिता रमेश कहते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, बेटे की दिन रात की मेहनत रंग लाई। बेटे ने सेल्फ स्टडी करके चौथी बार में 130वीं रैंक हासिल की है। उनका मानो सपना पूरा हो गया और उन्होंने बेटे की पढ़ाई के लिए कैसे बेटे को मोटिवेट किया है, ये कहानी तो और दिलचस्प है। इंस्पेक्टर पिता अपने बेटे को जब बचपन में ट्रेन में ले जाते थे तो बेटे को जनरल बोगी में ले जाकर दिखाया करते थे कि देख लो, नहीं पढ़ोगे तो कैसा जीवन जीना पड़ेगा। वहीं एसी बोगी दिखाकर वो कहते थे कि जो पढ़ते हैं उनका जीवन ऐसा होता है। इंस्पेक्टर साहब, कभी सोचा था कि आप इंस्पेक्टर होंगे, बेटा जो है वो कप्तान बन जाएगा? हाँ, ऐसा जो है मैंने तो खैर कभी नहीं सोचा था और ये हमारे सोच से परे की चीज़ है। हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो गांव देहात के रहने वाले, वहाँ से गांव से निकले, सरकारी जॉब मिल गई, अब वहाँ से। लेकिन जब इन बच्चों ने मेहनत की और इस बेटा जो सेलेक्ट हुआ, इससे मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा बेटा यूपीपीएससी का भी भर दो, तो इसने मुझसे कहा था नहीं पापा, बी ऑप्शन नहीं, सिर्फ ए ऑप्शन, और जो लोग बी ऑप्शन रखते हैं उन्हें ये नहीं मिलता। तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो है इस चीज़ को ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन ये कल्पना से परे अकल्पनीय उपलब्धि है मेरे लिए। अच्छा, कैसे मोटिवेशन दिया आपने अपने बच्चों को, क्योंकि एक बेटा एमबीबीएस, दूसरा आईपीएस? हाँ, अच्छा, हमने चीज़ें प्रैक्टिकल में आप भाइयों से, समाज में आम लोगों से सीखी हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है। बच्चे प्रैक्टिकल से ही सीखते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। तो जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तब मैंने रेलवे स्टेशन पे ले जाता था, तो इन्हें मैं बोगी दिखाता था कि लो बेटा देखो, ये जनरल बोगी है जो भरी हुई होती थी सवारियों से। ये लोग बेटा पढ़े नहीं थे, ये देखो इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। फिर इन्हें एसी वाली बोगी दिखाता था कि देखो बेटा, ये वो लोग हैं जो पढ़े हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी लाइफ जियोगे। या जो 3 व्हीलर टेम्पो में जो पीछे सवारियां लटक के चलती थी, 10-10, 15-15, छोटे हाथी में 10-15-20 भरे हैं, तो मैं इन्हें वो दिखाता था कि देखो बेटा, ये लोग पढ़े नहीं हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के सफ़र कर रहे हैं। और कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती थी, मैंने दिखाता था कि बेटा ये लोग पढ़े हैं, देखो अगर तुम पढ़ोगे तो इसी गाड़ी में तुम भी जा सकते हो, वरना टेम्पो में ऐसी टंके चलोगे। तो बस मैंने इन्हें यही मोटिवेट किया था। प्रैक्टिकल में मैंने इन्हें चीज़ें दिखाई थी, बाकी पढ़ाई में मेरा कोई योगदान नहीं रहा है। इन्होंने सेल्फ स्टडी की है और अपने लेवल से सारे संसाधन जुटाए हैं, क्योंकि हमें सर्विस में इतना टाइम नहीं था जो कि इन्हें हमको ही बहुत ज़्यादा गाइड कर पाए। वहीं अभिनव कहते हैं कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, असफलता को चुनौती समझकर तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगातार प्रयास करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल वैसे मेरी पढ़ाई जो थी, मैंने 10th और 12th अपना मुरादाबाद से किया था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT पटना से किया। फिर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो ऑप्शनल के लिए मैंने अपने ऑनलाइन कोचिंग करी थी। एक प्रणय अग्रवाल सर थे दिल्ली में, तो उनसे ऑनलाइन कोचिंग करा था मैंने। और बाकी जितना भी जीएस था वो सब, तो वो मेरे को लगा खुद से मैनेज किया जा सकता है, तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, पीयर लर्निंग करते थे, आपस में डिस्कस कर लिया करते थे। कभी कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता था तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते थे, हो जाता। ये बताइए कि आपने अपनी पूरी पढ़ाई की खुद ही अकेले? हाँ, जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी जीएस के लिए, तो मेरे और भी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, वो लोग भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोग ऑनलाइन साथ में बैठ जाया करते थे और हम लोग आपस में डिस्कस करके पढ़ाई किया करते थे।
कौन सी रैंकिंग आपकी आई है और कितने अटेम्प्ट आपने किए? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। इस बार मेरी 130 रैंक आई है। पहली बार में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, दूसरी बार में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। 3rd अटैम्प्ट में लास्ट ईयर मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस में एलोकेशन हो गया था। इस बार दोबारा दिया तो IPS हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब आपने जो तैयारी की है वो किस चीज़ को रख कर की हैं? क्या ऐसी पढ़ाई थी जिसमें आपने फोकस किया और फिर वहाँ तक अपने जो कामयाबी हासिल की? मतलब इस पूरी प्रिपरेशन में वैसे तो हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि मैं अपनी तैयारी मेंस ओरिएंटेड रखूं, क्योंकि मेंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था, आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो उसी की वजह से आई गेस थोड़ी हेल्प हुई है। पापा जो हैं वो पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर हैं, और पापा का साथ पूरा कैसे रहा? किस तरीके से वो समझाते थे? क्या क्या उन्होंने किया? मतलब पूरी फैमिली का ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पापा ने भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी मोटिवेट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि UPSC करना है नहीं। तब भी उनसे बात हुई, तब समझ में आया कि करना चाहिए। और फिर जब करा भी तो बीच में कांस्टेंट मोटिवेशन रखा, क्योंकि मैंने जॉब नहीं करी थी, कॉलेज में प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, मैं पूरे टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा था उसके बाद। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी पापा ने ही पूरा संभाला है। तो इमोशनल, फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट पापा ने किया, तो काफ़ी हेल्प हुआ। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़े? मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने साथ ऑनेस्टी रखो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, क्योंकि फेलियर्स आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होंगे, जर्नी बहुत अनसर्टेन होती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहो तो कभी ना कभी सक्सेस मिल जाती है। तो फिलहाल अभिनव के परिवार में जश्न का माहौल है। बता दें कि कल UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित किया गया है और इस बार की टॉपर हैं प्रयागराज की शक्ति दुबे, जिनकी रैंक 1 है। UPSC ने कुल 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 335 उम्मीदवार हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 109 उम्मीदवार, OBC वर्ग के 318 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू 17 अप्रैल 2025 तक हुए थे। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से हुई थी। मेंस एग्जाम में पास होने वाले कुल 2845 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।